टॉर्चर से एक सीक्रेट जानने के बाद थॉर अनवर्दी हो चुका था और थॉर ने अनसिन से एक नए हथौड़े के बारे में सुना जो कि एसगार्ड में है। इसके बाद थॉर अपने हथौड़े को लेने के लिए एसगार्ड की ओर रवाना हो गया। इसके बाद थॉर देखता है कि एसगार्ड उसके असली जगह पे नहीं है। इसके बाद थॉर के सामने उसका पुराना दोस्त पीटर एबल आ जाता है जो थॉर को बताता है कि एसगार्ड चोरी हो गया है और वो ये भी जानता है कि किसने कहाँ पे क्यों एसगार्ड को चुराया है। और उसके बाद पीटर एबल कहता है कि मेरे दोस्त, मेरा हथौड़ा तुम ले लो। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ कि मुझे म्यूनर का मालिक बनने को कहा गया। इसके बाद थॉर पीटर एबल से कहता है कि बिल, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। बहुत वक्त पहले एक अनजान शख्स था सितारों से बाहर, उसको पीटर एबल कहा जाता था। पीटर एबल और मैं जानी दुश्मन थे, पर इसके बाद हम बड़े हुए और हम भाइयों की तरह हो गए। इसके बाद पीटर एबल थॉर से कहता है कि थॉर, अगर आपने मेरा हथौड़ा ले लिया तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। पर थॉर पीटर एबल से मना कर देता है। पर पीटर एबल कहता है कि पर थॉर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तब थॉर कहता है कि मैं अब थॉर नहीं रहा और स्टॉर्म ब्रेकर भी तुम्हारा हो चुका है। अब हमारी दोस्ती एक नए मुकाम पे पहुँच चुकी है, पर मैं इसके काबिल नहीं हूँ। इसके बाद थॉर पीटर एबल से कहता है, तुम बहुत अच्छे हो पीटर एबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तब पीटर एबल कहता है कि पर ये सच नहीं हो सकता। वो अखबार वो कहते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब अनवर्दी हूँ और ये सारे अखबार सच है मेरे दोस्त। जिस थॉर को तुम पहले जानते थे वो थॉर अब नहीं रहा और मैं बस ओडिनसन हूँ और कुछ नहीं। पीटर एबल कहता है कि पर कैसे, ये सब कैसे हो सकता है। तब थॉर कहता है कि मेरे दोस्त, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी मुझे ये बताओ कि एसगार्ड के साथ क्या हुआ। तुमने कहा कि एसगार्ड को चुराया गया है, तो किसने उसे चुराया। तब पीटर एबल कहता है कि कॉस्मोस पे रहने वाले सारे जीवों में से एक ऐसा जीव जिसके पास एक पूरा रेल्म चुराने की पावर है, एसगार्ड को चुराया है। इसके बाद अचानक उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। तब हम देखते हैं कि कुछ एलियन स्पेसशिप्स थॉर के ऊपर हमला कर देते हैं। थॉर कहता है कि क्या इन लोगों ने चुराया है। तब पीटर एबल ने कहा कि हाँ, इन लोगों ने। तब थॉर कहता है कि अच्छा ठीक है, तो चलो इन लोगों से कुछ बातचीत किया जाए। तो पीटर एबल कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। क्या तुम श्योर हो कि तुम इन सब से इन हालात में लड़ सकते हो। और कहता है कि मैं अनवर्दी हूँ पर अब भी जिंदा हूँ। तब पीटर एबल ने कहा कि हाँ, आपने सही कहा। और कहता है कि चलो ये करते हैं एसगार्ड के लिए। इसके बाद थॉर और पीटर एबल उन स्पेसशिप से लड़ रहे होते हैं। पीटर एबल कहता है कि मैं शायद एटर्नल रेल्म का बेटा नहीं हूँ, पर मेरे हथौड़े से जो बिजली कड़कती है वो ओडिन से आती है। इसीलिए मैं पीटर एबल एसगार्ड की हिफाजत के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। इसके बाद थॉर टूथनैशर को बुलाता है और पीटर एबल कहता है कि ओडिनसन, क्योंकि इन शिप्स को रोबोट चला रहे हैं तो तुम पीछे मत हटना। इसके बाद थॉर कहता है कि थॉर पीछे हटता पर ओडिनसन पीछे कभी नहीं हटेगा। वो लोग एसगार्ड को कहाँ पे लेके गए। तब पीटर एबल कहता है कि वहाँ वो एक ट्रांसपोर्ट शिप है, एक छोटे मोटे सोलर सिस्टम को ले जाने के लिए वो काफ़ी है, पर वो लोग यहाँ पे क्यों लौट आए। तब थॉर कहता है अपने टूथनैशर से, टूथनैशर चलो। तब पीटर एबल कहते हैं कि ओडिनसन रुक जाओ। वो आ चुके हैं मास्टर, पर हम कैसे। मास्टर, ये बॉम्ब 9 मिलियन साल पुराना है और इसको एक ऐसे आदमी ने बनाया जो अब नहीं रहा। ये एक ऐसी दुनिया में बना जो अब राख बन चुकी है। ये अब उन लोगों के कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। ये इकलौता सबूत है अब जो कहलाती है कि वो कभी एग्जिस्ट करते थे। पर मास्टर, वो अटैकर्स। तुम लोग दरवाज़ा खोल दो। चलो अब देखते हैं कि मैंने अपना पैसा सही जगह पे लगाया कि नहीं। मैं तब से ठीक से नहीं सोया जब से मैं अनवर्दी बन चुका था, जो थे 9 महीने 3 हफ्ते 4 दिन और 7 घंटे पहले। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, और मेरा वो डर सही था।
और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक थॉर की आंखें खुलती है और थॉर गुर्राते हुए कहता है कि हाँ, तुम मुझे कुचल नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर लेटा हुआ था और उसके ऊपर उसका म्यूनिट पड़ा हुआ था। उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तब थॉर कहती कि प्लीज़ नहीं। थॉर बिना कपड़ों के वहाँ पे पड़ा हुआ था और म्यूनिट के अंदर से आवाज़ आना बंद नहीं हो रही थी। तब थॉर बहुत डर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि अनगिनत म्यूनिट थॉर के ऊपर एक एक करके बरसने लगे और थॉर दर्द में चीख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर जहाँ पे पड़ा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। इसके बाद एक स्ट्रेंज फिगर ओडिनसन से कहता है कि क्या हो अगर वो हमारे बिना ही बेहतर हो। थॉर अपने हथौड़े को घुमाने के बावजूद भी डर रहा है। और क्या हो अगर दुनिया बिना भगवानों के भी सही हो। क्या हो अगर गॉड असलियत में एक पागल ना हो। तब हम देखते हैं गॉड को जो बोल रहा होता है कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। पर क्या हो अगर वो, और अचानक थॉर चीख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर होश में आ जाता है और एक अनजान आवाज़ थॉर से कह रहा होता है कि तुम सपना देख रहे थे। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं जिन चीज़ों को खरीदता हूँ उन चीज़ों को सोता हुआ देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है और उनके ऊपर वक्त बिताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद थॉर कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ और हम देखते हैं कि थॉर चेन से बंधा हुआ होता है। इसके बाद थॉर कहता है कि हाँ, मैं कभी कभी खुद से सपने देखने लगता हूँ पर पहले की तरह इतने ज़्यादा सपने भी मैं नहीं देखता। तब वो स्ट्रेंज फिगर थॉर से कहता है कि क्या तुम अभी भी 3 बिलियन साल बाद भी कोई उम्मीद रखते हो। तब थॉर कहता है कि नहीं। और वो स्ट्रेंज फिगर थॉर से कहती है कि अब भी मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे हमारे सपने अलग अलग हैं। तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि द कलेक्टर था जो थॉर से कहता है हम दोनों उन सारी चीज़ों के ऊपर लालच करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, पर ऑफ कोर्स हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब देखो, मेरे पास सब कुछ है जो सबको चाहिए। पॉसिबली तुम्हें भी शायद चाहिए होगा, पर तुम्हारे पास तो खुद का नाम तक नहीं है। तब थॉर कहता है कि द कलेक्टर, तुमने पहले भी मुझे अपने पिंजरों में बंद करने की कोशिश की है, पर तुम्हारा ये पैतरा मुझ पे काम नहीं करेगा। तब कलेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं कर रहा एसगार्डियन। और तब थॉर को घसीटते हुए ले जाया जाता है। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। तब हम देखते हैं ओल्ड एसगार्डिया को जो भगवानों का रिल्म है। इसके बाद द कलेक्टर कहता है कि करीब 300 करोड़ सालों से मैं अपनी कलेक्शन बना रहा हूँ, पर पहली बार मैंने एक नॉर्स रिल्म को अपने कलेक्शन पे ऐड किया है। पर अब मुझे लगता है कि इस पूरे रिल्म की बहुत उम्र हो चुकी है। तुम क्या कहते हो? इसकी उम्र अब उनके फेवरेट बेटे की उम्र के बराबर हो चुकी है। तब थॉर तक कलेक्टर से कहते हैं कि पर क्यों? तुमने एसगार्ड को क्यों जुड़ाया है? अब यहाँ पे भूत और तबाही के अलावा कुछ नहीं बचा। तब द कलेक्टर कहता है कि एसगार्ड नहीं, बल्कि मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्टीमेट थॉर के हैमर को, और कलेक्टर कहता है कि ये वो चीज़ है जो यहाँ पे आ गिरी है और उस हैमर पे लिखा था कि जो कोई भी इस हैमर को उठाएगा वो थॉर जैसा पावरफुल हो जाएगा। इसके बाद थॉर कहता है कि मतलब वो बात सच थी, यहाँ पे एक और है। तब द कलेक्टर कहता है कि मुझे महसूस हुआ कि बहुत पावरफुल कुछ गिरा। ये बहुत पावरफुल है और इवन एक यूनिवर्स तबाह हो गया, उसके बावजूद भी ये अब भी जिंदा है। इसने रियलिटी की दीवारों को ऐसे तोड़ दिया कि मानो वो कागज़ से बनी हो। ये मिनट दूसरे दुनिया का है, दूसरे दुनिया के थॉर का। मैं बहुत समय से खुद का एक जादुई हैमर चाहता था, पर अब भी एक प्रॉब्लम है। तब द कलेक्टर अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि उसे उठाने को, और जब वो उसे उठाने जाता है तब बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है उसे, और हम देखते हैं कि वो राख बन चुका था। तब तक कलेक्टर कहता है कि चाहे वो रोबोट हो या फिर कोई जिंदा जीव हो, जो कोई भी इसे छुएगा उसका अंजाम क्या होगा तुमने अभी अपने सामने देखा। इसके बाद कलेक्टर कहता है कि हमने जादू का इस्तेमाल किया। मेरे पास ऐसे पुराने जादू के किताब है जो तुम्हारे पापा से भी पुराने हैं। इवन हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया। मेरे जो ब्रेन है वो एक चाँद को उसके ऑर्बिट से भी बाहर निकाल सकते हैं, पर वो सब टेक्नोलॉजीज नाकामयाब रही। और इसके बाद मैंने खुद भी ट्राई किया इसे उठाने को,
पर अगर मैं कोई साधारण आदमी होता तो मेरा बुरा हाल हो जाता। इसके बाद जब मैंने देखा कि मैं इस हैमर को नहीं उठा पाऊँगा और तभी मैंने इस पूरे ग्राउंड को उठा लेने का फ़ैसला लिया। मुझे इस बेकार की रेल्म की कोई परवाह नहीं। अब मुझे वो राज बताओ, कैसे इसे उठाना है वो तरीका मुझे बताओ। तब थॉर कहता है कि हाँ, तुम गलत थॉर को पूछ रहे हो। तब कलेक्टर कहता है कि मैंने तो बस उसी थॉर से पूछा जिसको मैंने पकड़ा है, और मुझे ये लगा कि तुमसे ये सब निकलवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद वो कहता है कि ले आओ उसे। इसके बाद हम देखते हैं द कलेक्टर एक बच्चे को ले आता है और वो कहता है कि ये प्लेनेट डॉटेरियस और इसकी प्रजाति का आखिरी सर्वाइवर है। तो ओडिनसन, अब तुम मुझे बताओगे कि इस हथौड़े को कैसे उठाना है या फिर तुम इस बच्चे को मरते हुए देखोगे। तब थॉर चीखते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम वर्दी नहीं हो तो तुम इसे कभी नहीं उठा सकते। तब कलेक्टर कहता है कि मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा भगवान है, तो ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिला जो वर्दी हो इसे उठाने को। तो मुझे लगता है कि इसे उठाने का ज़रूर कोई ट्रिक होगा, ज़रूर कोई जादू होगा जो तुम यूज़ करते हो। तो अब मैं 5 तक गिनूंगा और फिर उस लड़के को गोली से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर अपना गिनती शुरू करता है। तब थॉर ने कहा कि मैंने ऐसा हैमर कभी नहीं देखा पहले, और मैं तो खुद का म्यूनर भी नहीं उठा सकता, तो तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। और कलेक्टर, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे हज़ारों टुकड़े करके अपने बकरों को खिला दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है। इसके बाद उस हैमर से बिजली बाहर आकर कड़कने लगी चारों तरफ। मेरे चारों तरफ जो एनर्जी थी वो बहुत अजीब थी, पर वो बहुत जानी पहचानी भी थी, और मेरे कानों में बहुत सारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी गूंजने लगी। ये सचमुच में थॉर का हैमर है, पर किसी और थॉर का, किसी और एसगार्ड के थॉर का। उस थॉर ने बहुत बहादुरी के साथ जंग लड़ी थी, और उस थॉर ने अपने हैमर को अपने हाथ में लेकर दम तोड़ा था। उसके नसों पर बिजली दौड़ती थी, और ये एक सचमुच के थॉर का हैमर है। और फिर अचानक थॉर दर्द से चीख उठता है, क्योंकि द कलेक्टर ने उसके पीछे से उस पर गोली चला दी थी, और उस हैमर से भी बिजली कड़कना अब बंद हो गया था। इसके बाद द कलेक्टर अपने आदमियों से कहता है कि इस थॉर को चेन से बांध दो और इस मुर्दे को भी एक ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे ये इसे देख सके। इसके बाद द कलेक्टर के आदमियों में से एक द कलेक्टर से पूछता है कि आप किस मुर्दे की बात कर रहे हो। इसके बाद द कलेक्टर पीछे खड़े हुए उस बच्चे को गोली से मार देता है और गुस्से से कहता है कि ओडिनसन, वो हथौड़ा मेरा होगा। ये हथौड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा और किसी का भी नहीं। इसके बाद दी अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर्स पे हम देखते हैं किसी की आवाज़ को, जो कह रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद लेने आई हूँ। तब हम देखते हैं द अनसीन को, जो कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो वो दूसरा आवाज़ कह रहा होता है कि ये दिलचस्प है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि मुझे यहाँ पे खुद की मदद की ज़रूरत है। तब द अनसीन कहती है कि मुझे तुम्हारे पावर्स का अंदाज़ा है और मुझे ये भी पता है कि ये जेल तुम्हें ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक सकती। तब वो आवाज़ कहता है कि तो तुम यहाँ पे मेरी आज़ादी के लिए नहीं आए हो। तब द अनसीन कहती है कि काश मैं ये कर पाती, पर अभी मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं बची है, और मैंने अपनी बची कुची पावर भी तुम्हारे पास आने के लिए खर्च कर दिया है। तब वो आवाज़ अनसीन से कहता है कि जब तुम खुद की और मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे क्या देने को आई हो। तब द अनसीन कहती है कि आप क्या चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं एक जानी पहचानी स्माइल को, जो कह रहा होता है कि मुझे एक ट्रिब्यूट चाहिए, और हम देखते हैं कि वो कैदी और कोई नहीं बल्कि थैनोस है। तब अनसीन उससे पूछ रही होती है कि आप किस तरीके का ट्रिब्यूट चाहते हो थैनोस। तब थैनोस उसके जवाब में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म हुआ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।